हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट जिसमें कि कवर होगा जैनिज्म और बुद्धिज़्म। ये लूसेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हम लोग ये देखेंगे कि रिलीजियस मूवमेंट्स किस ईयर में कवर हुआ था। वो था 600 BC टू 400 BC। इस टाइम बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स बॉर्न हुए थे, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म। और ये पोस्ट वैदिक पीरियड इनका बॉर्न हुआ था। क्या रीज़न था रिलीजियस मूवमेंट्स के आने का? वो ये था कि द वैदिक फिलॉसफी हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। वैदिक फिलॉसफी अपने ओरिजिनल प्योरिटी को खो चुका था। वैदिक रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था, जो कि नॉर्मल इंसान फॉलो नहीं कर पाता था। बहुत सारे सुपरस्टिशन, डोगमा और रिचुअल्स आ गए थे। सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मणास वेयर सीन विच क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। और फिर क्षत्रियाज रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। एंड क्या हुआ था यहाँ पे? द डिज़ायर ऑफ वैश्य टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, वो कॉजेज़ हैं जिनके कारण रिलीजियस मूवमेंट्स का बॉर्न हुआ या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जैनिज्म। जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो लेट अस स्टार्ट दिस। हम जानते हैं कि महावीर ही थे, वो 24th गुरु थे। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकर, सब मिला के 24 हुए। एंड महावीरा वॉज द 24 तीर्थंकर। द फर्स्ट बीइंग द ऋषभ देव, या जिनका नाम आदिनाथ भी था, एंड द लास्ट बीइंग महावीरा। लास्ट मीन्स द 24th वन। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वे थे ऋषभ और इनका सिंबल था बुल। द विष्णु पुराण एंड द भागवत पुराण डिस्क्राइब्स ऋषभ एज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु और नारायण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। The name of two Jain Tirthangars, ऋषभ and अरिष्टानेमी, is found also in ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋषभ और अरिष्टानेमी का भी नाम पाया गया है। हमें सबसे ज़्यादा 23rd और 24th के बारे में प्रूफ मिले हैं, हिस्टोरिकल प्रूफ्स। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ एंड 24th है महावीर। तो हु वॉज पार्श्वनाथ? ही वॉज अ प्रिंस ऑफ बनारस who abandoned the throne and led the life of a hermit। ये अपने घर को, अपने थ्रोन को छोड़ करके साधु का ये लाइफ जिए थे। एंड ही डाइड एट द समेत शिखर, पार्श्वनाथ शिखर भी बोलते हैं। ये कहाँ है? झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में। इनके 4 मेन टीचिंग्स थे, जिसे यहाँ पे चतुर्थी नाम से दिया हुआ। चतुर्थी मीन्स 4। पहला था अहिंसा, मीन्स नॉन वायलेंस, अहिंसा नॉन इंजरी। सत्य, सत्य मीन्स ट्रुथ, नॉन लाइंग। अस्तेय, स्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग। अपारिग्रह, अपारिग्रह मीन्स नॉन पोजिशन। और महावीरा ने एक और इस टीचिंग में ऐड किया, जिसे कि ब्रह्मचार्य कहा गया। ब्रह्मचार्य और द चैस्टिटी। तो 4 टीचिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचार्य। यहाँ पे ये चार्ट है बना हुआ, जहाँ पे 24 तीर्थंकर्स के नाम और सिंबल्स दिए हुए हैं। वी विल गो थ्रू इट वंस। सबसे पहले थे ऋषभनाथ, जिनका सिंबल था बुल। सेकंड थे अजितनाथ, जिनका सिंबल था एलिफेंट। सांबरनाथ। फिर उसके बाद हम लास्ट का भी देख लेते हैं। 22nd है अरिष्टानेमी, जिनका सिंबल है कॉन्च सेल। 23rd है पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल है सर्पेंट, सर्पेंट मतलब सांप। 24th है महावीर, जिनका साइन है, सिंबल है लायन। तो इसमें से कुछ कुछ पूछा जाता है। यहाँ पर तीर्थंकर्स और उनसे कंसर्ट कुछ यक्षिनीज भी दिए हुए हैं, जैसे कि ऋषभ देव से कंसर्ट यक्षिनी है चक्रेश्वरी। नेमीनाथ से अंबिका। पार्श्वनाथ से पद्मावती और महावीर से सिद्धयिका। अब हम लोग महावीर के लाइफ को गो थ्रू करेंगे। सो महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC। इनका ईयर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी, नाम ईयर इंपॉर्टेंट है। एंड ही वॉज बॉर्न इन कुंदग्राम, जो कि वैशाली के पास बिहार में है। इसीलिए बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ एंड ही वॉज द हेड ऑफ जंत्रिका क्षत्रिया क्लैन अंडर द वज्जी ऑफ वैशाली। एंड हिज मदर नेम वॉज त्रिशाला, हु वॉज द सिस्टर ऑफ चेतका, द किंग ऑफ वैशाली। महावीर was also related to बिम्बिसार। We'll see in the next videos बिम्बिसार कौन थे। एंड अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर कल्ट, महावीर वॉज मैरिड टू यशोदा। एंड इन लोग की एक बेटी थी, जिनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी,
अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड का नाम था जमाली एंड ही बिकेम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। सो हम लोगों ने देखा क्या कि महावीरा के फादर का नाम था सिद्धार्थ, माँ का नाम था त्रिशाला, वाइफ का नाम था यशोदा एंड बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, जिनके हस्बैंड थे जमाली एंड ही वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा। सो ही लेफ्ट द होम, मीन्स महावीरा लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 30। इन्होंने घर छोड़ दिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड ही बिकेम एन एसेटिक। एसेटिक मीन्स साधु। ही लेफ्ट हिज होम, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड ही वॉज एकम्पनीड बाय मक्काली घोषाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मक्काली घोषाल, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस बाद में इनमें डिफरेंसेस आ गया एंड मक्काली घोषाल ओनली फाउंडेड द आजीविका सेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, हु फाउंडेड द आजीविका सेक्ट। सो आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय मक्काली घोषाल। अब हम देखेंगे ही गॉट इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 42। 42 के एज पे इन्हें इनलाइटनमेंट मिला अंडर अ साल ट्री एट जम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। महावीर अटेंड कैवल्य। कैवल्य को क्या बोलते हैं? सुप्रीम नॉलेज। सो इन्हें एज ऑफ 42, इन्होंने घर छोड़ा था एज ऑफ 30 में और इन्हें 12 साल बाद मतलब 42 के एज पे साल ट्री के अंदर इन्हें क्या मिला? कैवल्य, जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम नॉलेज। और वहीं हम देखेंगे कि बुद्धा को कब मिला था? उन्हें मिला था पीपल ट्री के अंदर। उनको क्या मिला था? निर्वाणा। वो पीपल ट्री था वहाँ बुद्धिज्म में और यहाँ जैनिज्म में साल ट्री। एंड इसके बाद कैवल्य मिलने के बाद ही वॉज कॉल्ड केवलिन। केवलिन मीन्स परफेक्ट लर्नड, जिना और जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मीन्स वन हु हैज कॉन्कर्ड ऑल हिज सेंसेस। निग्रंथा, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरिहंत, अरिहंत मीन्स द ब्लेस्ड वन एंड महावीरा द ब्रेव। एंड हिज फॉलोअर्स वेर नेम्ड जैन। उनके फॉलोअर्स को जैन कहा जाता है। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट पावा। इन्होंने अपना पहला सरमन पावा में डिलीवर किया विथ हिज 11 डिसाइपल्स। These 11 disciples were also known as 11 Gandhars or Gandharvs, and later he founded a Jain Sangh at Pava. He passed away at the age of 72 in 468 BC. इनकी मृत्यु हो गई पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में 72 के एज में 468 BC में। ओनली वन ऑफ द गंधर जो कि सुधर्मा है, ही सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। थ्री रत्ना आर ऑल्सो कॉल्ड एज द 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। तीन जेम्स क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन या फिर कंडक्ट, या बोलते सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 रत्नास या डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। तो इसे याद कैसे रखेंगे हम? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इसे हम KFC वर्ड से याद रखेंगे, KFC। आई ऑल्सो लर्न दिस यूजिंग दिस ट्रिक ओनली। KFC हम खाते हैं ना जहाँ जाके, वही KFC। K से राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। आई होप ये ईजी हो गया, अब शायद आप कभी नहीं इसे भूलें। अब नेक्स्ट आता है 5 वोज ऑफ जैनिज्म। 5 वोज क्या है? अहिंसा, जो हमने पहले देखा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ही महावीर के द्वारा एडेड है, अदरवाइज ये चारों किसने ऐड बनाए थे? पार्श्वनाथ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज भी कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। 5 तरह के नॉलेज है। मति ज्ञान, श्रुता ज्ञान, अवधि ज्ञान, महापरायणा ज्ञान एंड केवल ज्ञान। 5 तरह के ज्ञान है। मति ज्ञान मीन्स, मति मीन्स माइंड, perception through activity of sense organ including the mind. Shruta Gyan means through the scriptures. Avdhi Gyan means clairvoyant perception. And Manaparyana Gyan telepathic knowledge. Keval Gyan temporal knowledge. अब है शायदवाद। शायद मीन्स द थ्योरी ऑफ मे बी। हम जब कुछ होता है बोलते हैं ना शायद हो, शायद मतलब मे बी, तो वही है ये शायदवाद। द थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। ऑल आर जजमेंट्स आर रिलेटिव, मतलब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, सब कुछ शायद ही होता है। कंडीशनल एंड लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू शायदवाद 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन आर पॉसिबल। 7 मोड है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शब्दभांगी न्यायवाद। एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशन बोथ आर रॉन्ग।
ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। शायदवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतावाद। बहुत बार पूछा गया है शायदवाद का दूसरा नाम क्या है, अनेकांतावाद। दैट इज द थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी और मल्टी साइडेडनेस, कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, सब कुछ शायद ही होता है, मे बी या फिर परहैप्स। तो इसका दूसरा नाम क्या है शायदवाद का, अनेकांतावाद। अब हम देखेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। यहाँ पे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म की, एज प्रीच्ड बाय द महावीरा। ही रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। इन्होंने वेदास को डिनाई कर दिया। ही डिड नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ही बिलीव्ड इन कर्म। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एंड ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। अब यहाँ पे देखेंगे हम जैन काउंसिल्स जो हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 काउंसिल हुआ है, जबकि बुद्धिस्ट में हम देखेंगे वहाँ 4 काउंसिल हुए हैं। तो पहला जैन काउंसिल हुआ है 300 BC, दूसरा जैन काउंसिल हुआ है 512 AD। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, एक BC है एक AD है। पहला का वेन्यू मीन्स जहाँ ये हुआ है काउंसिल वो है पाटलिपुत्रा, फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ पाटलिपुत्रा में। सेकेंड हुआ वालाभी इज इन गुजरात। तो चेयरमैन पहले के थे स्थूलभद्र एंड पेट्रन थे चंद्रगुप्त मौर्य में ही के अंदर पहला जैन काउंसिल हुआ है। इसका रिजल्ट क्या था, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि 12 अंगास वाज कंपाइल्ड इन विच जैन काउंसिल, या फिर 12 अंगास वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो इट वाज कंपाइल्ड अंडर द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और सेकेंड वाले में तो कुछ वैसा है नहीं, तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ है। ये देवर्धि शमानारमन के अंदर चेयरमैन थे, और यहाँ फाइनली कंपाइल हुआ 12 अंग्स एंड 12 उपांग्स। तो पहला जैन काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर एज वेल एज वेन्यू एंड द रिजल्ट्स। तो आई होप ये चार्ट आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अब हम यहाँ देखेंगे जैन लिटरेचर को। जैन लिटरेचर देखते हैं क्या है, द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर्स। श्वेतांबर्स कौन थे, जैन 2 सेट में डिवाइडेड था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो वाइट क्लोथ पहनते थे, और दिगंबर वो थे जो स्काई क्लैड पहनते थे, मीन्स जो क्लोथ्स नहीं पहनते थे। तो सैक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर्स क्या थे, ये प्राकृत लैंग्वेज में था लिखा हुआ श्वेतांबर्स का, या फिर जिसे हम अर्थ मगधी प्राकृत कहते हैं। इसे हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे, 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 परिकरनास, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एंड 2 सूत्र ग्रंथास। तो ये जैन लिटरेचर था श्वेतांबर्स का अर्धमगधी प्राकृत में। अब हम देखेंगे 14 पूर्वाज या परवाज। ये भी क्या है, पार्ट है 12 अंगास के, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीरा के प्रीचिंग्स के। अब हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट क्या है। इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है कल्प सूत्र, ये संस्कृत में है, रिटन बाय भद्रबाहु। फिर है भद्रबाहु का चरित्र एंड परिशिष्ट परवान, ये है हेमचंद्र का लिखा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है जैन टेक्स्ट। पहला है कल्प सूत्र रिटन बाय भद्रबाहु, और दूसरा हेमचंद्र ने लिखा है भद्रबाहु चरित्र और परिशिष्ट परवान। अब हम देखेंगे सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। 2 सेक्ट्स था जैनिज्म का, श्वेतांबर और दिगंबर। इन 298 BC देयर वाज अ सीरियस फेमाइन इन मगध। फेमाइन मतलब बहुत सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया साउथ बिहार में, जिसके कारण बहुत सारे जैन मॉन्क्स डेक्कन चले गए, मतलब साउथ इंडिया चले गए। कहाँ, श्रवण बिगोला अलॉन्ग विथ भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य भी, ये भी चले गए थे साउथ इंडिया। दे रिटर्न बैक आफ्टर 12 ईयर्स, ये 12 साल बाद वापस लौटे। और इन लोग के जो यहाँ पे जो लीडर थे, जो यहाँ पे स्टे कर गए, उनका नाम था, मगध में जो थे उनका नाम था स्थूलभद्र। जो गए थे वो थे भद्रबाहु, जो यहाँ रह गए थे मगध में वो थे स्थूलभद्र। और जब जेन्स वापस आए साउथ इंडिया से, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत डिफरेंस आ गया है दोनों जेन्स में, जो यहाँ रह गए और जो नहीं रहे, जो वापस चले गए थे। तो when the Jains returned from South India, they held that complete nudity be an essential part of teaching of Mahavira, while the monks in Magad began to put in white clothes. जो मगध में रह गए वो white clothes पहनने लगे, जबकि जो साउथ इंडिया चले गए वे कोई क्लोथ्स में नहीं थे। तो इसी कारण यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया स्थूलभद्र और भद्रबाहु के अंदर। तो उसी का नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत मीन्स वाइट, तो श्वेतांबर वेर दोज हु पुट ऑन वाइट रोब्स, जो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, श्वेतांबर स्थूलभद्र के अंदर। और दिगंबर्स वेर दोज हु वेयर स्टार्क नेकेड, मीन्स हु डिड नॉट वेयर एनीथिंग। और ये लोग किसके अंदर थे, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ डेक्कन गए। अब हम देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर।
विल सी एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। जैन आर्किटेक्चर में क्या क्या आता था? गुम्फाज वेर द केव्स, दैट इज हाथी गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडागिरी खारवेला के द्वारा बनाए गए थे। दिलवारा टेम्पल्स कहाँ हैं? माउंट आबू राजस्थान में। टेम्पल्स एट गिरनार एंड पलिटना गुजरात में। एंड टेम्पल्स ऑफ पावापुरी राजगिरी टेम्पल बिहार में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, स्टैचू ऑफ गोमितेश्वर और द बाहुबली, ये कहाँ था? श्रवणबेगोला कर्नाटका में। श्रवणबेगोला वही है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु गए थे। अब हम क्या देखेंगे? रॉयल पैट्रॉन्स कौन थे नॉर्थ इंडिया में? मीन्स कौन से वो रूलर्स थे जो पैट्रोनाइज करते थे जैनिज्म नॉर्थ इंडिया में? वो कौन थे? नंदास, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। दे बिलोंग टू हरियांका डायनेस्टी। Whereas Chandragupta Maurya, Bindusar and Samprati, they belong to Mauryan dynasty. Pradyot was from Avanti, Udayan and Kharavela. Kharavela kings, these were the patrons of North India. अब देखेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा डायनेस्टी थे? गंगा डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, अमोघ वर्षा डायनेस्टी एंड कुमारपाला डायनेस्टी। दे वर द लास्ट ग्रेट पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म। अब कुछ लास्ट में दिया हुआ है प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स। पहला नाम है सुधर्म का। तो सुधर्मा, ही इज़ द ओनली वन हु लिव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। हमने पहले भी देखा था कि ये लास्ट थे जो रह गए थे महावीर स्वामी के बाद। अदर प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स वेर भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र एंड हरिविजय सूरी। प्लीज़ गो थ्रू दीज नेम्स वंस। तो ये था जैन। इसके बाद बुद्धिज़्म शुरू हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।